कि माइनिंग ये जो लीगल माइनिंग है वो चले। ठीक है। अब इसको मेरे को बताइए, ये ब्लॉक नंबर 7 है ये? जी जी, ये बिल्कुल ब्लॉक नंबर 7 है। ये पहले भी चलता था ब्लॉक, ये कोई पहले भी चलता था, ये कोई नया नहीं चल रहा है। ये पहले आपको पता साल में अभी 2-3 महीने ही माइनिंग होती है, तीसरे दिन कोई ब्लॉक बंद, 2 ही ब्लॉक खुलते हैं, एक नंबला वाला हमारा जो लोकल है, एक 7 नंबर ब्लॉक। तो कभी ये बोलते हैं ये वाला बंद हो गया, कभी वो वाला। जो लोग ट्रैक्टर वाले हैं, टिप्पर वाले हैं, डैम्पर वाले, वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से किस्तें भरेंगे, कहाँ जाएंगे वो लोग? बच्चों को कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करें? के पास आपको पता है कि कोई साधन तो है नहीं रोजगार का। जो लोगों ने 1-2 ट्रैक्टर रखा हुआ है और भी जो भी है छोटी गाड़ियाँ अपने चलाने के लिए, तो हमें रोजगार तो चाहिए। तो इसलिए हमने मांग की है कि इस ब्लॉक को चलना चाहिए। हमारे साथ समय बातचीत करने के लिए डीएमओ रियासी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कल एक मुद्दा हायर हुआ था, आपने देखा था कि ब्लॉक नंबर 7 का, उसमें ये बताया गया था कि ब्लॉक नंबर 7 की डिमार्केशन नहीं है, 2-3 एलिगेशन से, और एक मशीन बड़ी लगाई गई है 2, और रास्ते को लेकर जो है वो 3 मुद्दे इस समय वहाँ पर जो हाईलाइट हो रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू जी। जो कल इशू हाईलाइट हुआ था, कल यहाँ हम नहीं थे, मैं किसी ब्लॉक दिवस में था, पब्लिक दरबार था ऑनरेबल एमएलए गुलाबगर जी का, उनके वहाँ थे, तो मुझे शाम को बताया उन्होंने, तो मैं यहाँ कल शाम को आया, लेकिन तब यहाँ कोई नहीं था। अभी एडीसी सर भी आए थे ऑन द डायरेक्शन ऑफ डीसी मैडम, तो उन्होंने भी देख लिया, एसएचओ साहब भी आए। तो अभी जितने भी हमारे जो फ्रेश डिमार्केशन है, ऑलरेडी पोल लगे भी हुए हैं, फिर भी हमने दोबारा से बता दिए सब लोगों के सामने, आपके सामने भी, और इनको ये भी हिदायत की है कि इससे जो ऑलरेडी डिमार्केटेड पोल हैं, इसके साथ में रास्ता है, रास्ते को नहीं छेड़ना है, और रास्ते को अच्छा भी करना है। एक रास्ता और ऊपर है जो गाँव वालों की मर्जी थी कि उसको भी ठीक करना, वो भी रास्ता ठीक करेंगे। दूसरा, एक साइड में एक पौंड सा बनाएंगे जो माल मवेशी के लिए भी काम आएगा, पानी पीने के लिए। तो छोटा पौंड, ज़्यादा गहरा नहीं, जो आम लोगों के कपड़े धोने या बच्चों के नहाने के लिए भी वो भी आएगा। दूसरा जो कल इशू था, हाँ एक चीज़ और, एक्टिव वाटर चैनल में कोई काम नहीं करेगा, ठीक है, वो फिशरीज एक्ट की खिलाफ वर्जी है, उसमें कोई किसी को ना घुसने देंगे, ना ही कोई घुसेगा, ठीक है जी। उसके बाद मतलब आपने कहा कि क्रॉसिंग के लिए अल्टरनेट 2 रास्ते बना दिए गए, एक रास्ता मेन है, एक और अल्टरनेट बनाया गया जी। और दूसरी बात आपने कहा कि पौंड वहाँ पर जो है बच्चों के लिए बनाया जाएगा, ताकि गांव के बच्चे जो नहा सके, आ जा सके। तो बरसात के दिनों में अगर गहरे खड्डे को लेकर बात करेंगे, लोगों ने इल्जाम लगा कि बहुत बहुत गहरे गहरे खड्डे होते हैं, बच्चे की किसी की डेथ हुई है अभी। हाँ, जो पहले 3 साल ब्लॉक ही चला, उसके बाद ये 2-2.5 साल ब्लॉक बंद रहा है, ईसी इनका एक्सपायर था। अभी इन्वायरमेंट क्लियरेंस ईसी जो हो गया है, सीटीओ की फ़ी उनने कटा दी है, सारी चीज़ें अब वैलिड हैं। तो जो पुराने बड़े खड्डे हैं, जो इसमें वेस्ट मटेरियल बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, वो मैंने इनको कहा है कि वो पत्थर साइड में एक जगह रखें, मैं खुद साथ में खड़े होकर पूरा इन अ साइंटिफिक मैनर सारे खड्डे हम बराबर करवा देंगे। अच्छा, और लास्ट आखिरी बात करेंगे, एक्सकवेटर मशीन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक्सकवेटर मशीन का कल जो इशू था, वो अभी एडी साहब ने चेक भी की है। एक्चुअल में वो चैन वाली मशीन है, लेकिन है छोटी मशीन है, लेकिन अब ये नहीं लगाएंगे। इनको एडी साहब ने खुद हिदायत की कि आप छोटी मशीन लगाओ, जेसीबी वाली, टायर वाली मशीन लगाओ, ठीक है। इन केस कोई बड़ा पत्थर बीच में आता है, किसी खड्डे में डालना है, वो मैंने इनको बताया कि आप खुद अपनी मर्जी से मशीन नहीं लगाओगे, आप हमें इन्फॉर्म करोगे, मैं खुद साथ आऊँगा, तो हमारे सामने वो खड्डा भर दोगे। ये बहुत सारे हमने लोग देखे, लोकल ड्राइवर्स भी आए थे ट्रैक्टर वगैरह लेके अपने, उनको भी परेशानी आ रही है। अब क्या वो यहाँ से जो है मटेरियल भर सकते हैं लीगली तौर पर? क्या लीगल तरीके से भरेंगे, और ब्लॉक वालों को मैंने बोल दिया है, वो इनको फ्री ऑफ कास्ट उसमें लोडिंग करके देंगे। अच्छा। कोई आदमी लोडिंग इनको पेमेंट नहीं करेगा। अच्छा, फ्री ऑफ कास्ट लोकल जितने भी? हाँ जी, बाकी जो चालान के ऊपर पैसे लिखे हैं वही पेमेंट करेंगे। बाकी मेरा ऑफिस यहाँ नज़दीक है, किसी को किसी किस्म की कोई परेशानी होती है, मैं रात को भी यहाँ होता हूँ, आप मुझे बताओ, डायरेक्ट आपसे रब्ता कर सकते हैं ना? हाँ जी, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बातचीत अभी डीएमओ रियासी से हुई है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रास्ते को लेकर हम बात करेंगे। रास्ते मानसून पीरियड 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक होता है, 90 दिन के लिए। कल किसी ने मीडिया में बोला था कि 15 मई से होता है, तो वो अपनी ये लाइन करेक्ट कर लें कि 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक रहता है, 90 दिन के लिए। स्टॉक किया गया मटेरियल बेच सकते हैं? उसमें क्या होता है कि जो ब्लॉक से मटेरियल स्टॉक करते हैं, वो लास्ट के जो 5 दिन होते हैं उसमें हमें बता दें, हम उसको जियो टैग फोटो लेके वो क्वांटिटी इनको बुक करनी होती है हमारे पोर्टल पे। अच्छा। कि इतना मटेरियल हमने डंप किया हुआ है, उसमें दरिया में नहीं घुसेंगे, जो बाहर ब्लॉक के नज़दीक वाली जो साइड होगी वहाँ जहाँ जमा किया होगा वहाँ से उठा सकते हैं।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 15 जून से जो है मानसून का सीज़न जो है स्टार्ट होगा, उसके बाद स्टॉक मटेरियल बेचा जा सकता है। और इस समय यासी आप सब देख सकते हैं, ये ड्राइवर्स लोग यहाँ पर मौजूद थे। इनका ये मानना है कि हमें बहुत सारी परेशानियाँ आ रही माइनिंग को लेकर। काफ़ी लंबे समय के बाद जो है ये ब्लॉक जो है ये खोला गया है। और ये रास्ता आप लोग सामने देख रहे हैं, ये रास्ता है, इसके साथ एक अल्टरनेट रास्ता भी जो है वो निकाला गया है। और जितने भी ये बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, ये खड्डे हैं, अगर वो जो गड्ढे जो बहुत बड़े बड़े हैं उनको जो है भरा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर माइनिंग जो है की जाएगी। और वाटर लेवल पर जितने भी होगी वो माइनिंग जो है वो नहीं की जाएगी, क्योंकि फिशरीज डिपार्टमेंट के भी लोग यहाँ पर आए थे। और बहुत सारे लोग आप तक देख सकते हैं कि एडीसी रियासी भी यहाँ पर जो है पहुँचे थे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या बात हुई यहाँ पर कल ब्लॉक नंबर 7 की? हमने ये भी सुना कि यहाँ पर डिमार्केशन नहीं है और ब्लॉक नंबर 7 नहीं है, उस पर आपकी एडीसी साहब भी यहाँ पर पहुँचे थे, डीएमओ साहब भी आए थे, क्या पूरी बात हुई है? जी सर, पहले बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे पास आने के लिए, आपकी हमारी डिमांड सुनने के लिए आप इधर आए हैं। कल सर इधर ऐसा हुआ था कि कोई हमने देखा था कुछ वीडियोस आई हुई थी को ये अपने मीडिया वालों ने चढ़ाई हुई थी कि ये ब्लॉक नंबर जो 7 है, तो इधर से लोग इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस ब्लॉक को नहीं खोला गया अभी। तो कुछ लोगों का कहना था कि ये ब्लॉक ही नहीं है, जो जहाँ पे कल कुछ आए थे। तो आज अभी हमारे पास हमने अपने डीएमओ साहब, एसएचओ साहब, एडीसी साहब आए थे इधर। तो हमारी उनसे ये बात हुई, हमने उनको बोला तो ये हमारा ये ब्लॉक है, हम इधर लोकल लोग रहने वाले हैं। तो हमारे लोगों के पास कुछ लोगों ने कोई ट्रैक्टर रखे हुए हैं, तो कोई अपना रोज़गार चलाने के लिए कोई साधन अपना रखा हुआ है। तो इधर से लोगों का कहना था, जब हम लोग ये चीज़ चाहते हैं कि जो ब्लॉक है ये चलना चाहिए, लेकिन इसमें जो मेन थी रास्ता 1-2 स्कूली बच्चे आते जाते हैं, बहुत सारा ये आगे गाँव है हमारा। तो इस गाँव में आने जाने के लिए हमें रास्ते की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो हमने इनको बोला कि हमारा रास्ता है जो इसको बिल्कुल तैयार किया जाए, क्योंकि गाड़ियाँ हमारे ट्रैक्टर आने जाने के लिए और बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए रास्ता हो जाए। और ये माइनिंग चलनी चाहिए, हम ये चाहते हैं कि माइनिंग ये जो लीगल माइनिंग है वो चले। ठीक है, अब इसको मेरे को बताइए, ये ब्लॉक नंबर 7 है ये? जी ये बिल्कुल ब्लॉक नंबर 7 है। ये पहले भी चलता था ब्लॉक, ये कोई पहले भी चलता था, ये कोई नया नहीं चल रहा है, ये पहले भी चलता था। तो लेकिन रास्ते का क्या परेशानी, अभी हल क्या निकला? अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा आपसे? एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जो डीएमओ साहब हैं उन्होंने कहा कि आप इस ब्लॉक को चलाइए। सारे लोगों ने, हमने बोला उनको कि हमें ये ब्लॉक चलने चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि कोई साधन तो है नहीं रोजगार का। जो लोगों ने 1-2 ट्रैक्टर रखा हुआ है और भी जो भी है छोटी गाड़ियाँ अपने चलाने के लिए, तो हमें रोजगार तो चाहिए। तो इसलिए हमने ये मांग की है कि इस ब्लॉक को चलाना चाहिए ताकि हमें भी थोड़ा अपना जो हमारा सर्कल चल जाए। अच्छा। तो और कहना ये है हमारा कि जो मेन रास्ता था, जैसे उन्होंने बोला कि एक बच्चे की डेथ हुई थी, तो बदकिस्मती छोटा बच्चा था कोई, पहले 2022 की बात जो अभी कर रहे हैं कि 2022, अभी 25 चल रहा है। अच्छा, 22 में वो जो केस आया था। तो वो क्या मतलब इधर कोई कि वो पहले किसी और के पास माइनिंग थी, तो किसी ने खड्डे खुड्डे मारे होंगे, तो बदकिस्मती वो बच्चा बेचारा गिर गया पानी में, तो चलो उसकी डेथ हो गई। तो हमने ये चीज़ बोला इनको भी, जो भी माइनिंग करेगा तो प्रॉपर तरीके से, कोई खड्डा नहीं मारेगा, लीगल तौर पे माइनिंग करे, तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। चलिए हमारे साथ पूर्व सरपंच साहब, क्या मामला है? कल लोगों ने शिकायत भी दर्ज की है, आज एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर पहुंची है, क्या उनसे बातचीत हुई है अभी? सर पहले तो आप मीडिया बंधुओं का नमस्कार। बाकी मैं आपको दर्शक जी बताना चाहता हूँ कि कल की जो बात हुई है, हम भी ये चाहते हैं कि आपको पता साल में अभी 2-3 महीने ही माइनिंग होती है, तीसरे दिन कोई ब्लॉक बंद, 2 ही ब्लॉक खुलते हैं, एक नंबला वाला हमारा जो लोकल है, एक 7 नंबर ब्लॉक। तो कभी ये बोलते हैं ये वाला बंद हो गया, कभी वो वाला। जो लोग ट्रैक्टर वाले हैं, टिप्पर वाले हैं, डैम्पर वाले, वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से किस्तें भरेंगे, कहाँ जाएंगे वो लोग? बच्चों को कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे? रही बात इस ब्लॉक की, हमने इनको बोला भी, एडिशन डी साहब आए थे, उसके साथ डीएमओ सर आए थे, एसएचओ साहब आए थे। हमने बोला जो लीगल आपने जो ब्लॉक खोला हुआ है उसकी प्रॉपर उसकी डिमार्केशन करो, डिमार्केशन करके उसके बाद आप क्या करो कि जो सेंटर से आपने माल उठाना है, 2 फुट उठाना है, 3 उठाना है, इतना ही उठाओ आप पूरा लेयर में। तो उसके जो पत्थर, बड़ा बड़ा जो पत्थर निकल रहा है उसको साइड में लगा दो, क्योंकि आगे बरसात आने वाली है। और जब बरसात आएगी तो पानी आपको पता इस साइड भी जाएगा, उस साइड भी जाएगा। अगर सेंटर में इन्होंने किया होगा तो पानी ना इस साइड से ज़मीनें बहेंगी, ना उस साइड से। जो बड़े ब्लॉक से पत्थर है वो साइड